नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, विद्या संबल योजना की चर्चा करेंगे। आज अपन जानेंगे पद कितने हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, रिक्तियाँ कितनी है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, वरीयता किसको मिलेगी, मानदेय आपको पेमेंट कितना मिलेगा, समय सारणी क्या रहेगी और आप कितने समय तक विद्यालय में सेवा देते रहेंगे, और पद स्थायी है या अस्थायी है, विशेष शिक्षा के पद है या नहीं, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा और अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद हैं या नहीं, इन सब मुद्दों की आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, तो शुरू करते हैं। मित्रों, बीकानेर निदेशालय द्वारा 17 अक्टूबर को यह आदेश निकाला गया और व्याख्याता जो विभिन्न विषय हैं उसमें आपको राज्य की व्याख्याता बनने के लिए जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित होती है, जैसा कि उसमें आप शिक्षा में स्नातक व आप संबंधित विषय में परास्नातक होने चाहिए या यूँ कहें कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। इसी तरह व्याख्याता में भी यही रहेगा। बात करें मित्रों वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की, तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए आपकी योग्यता रहेगी बीएड। इसके अलावा बात करें मित्रों अध्यापक लेवल द्वितीय की, तो आपके सब्जेक्ट के बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ में आप रिट पात्र होने चाहिए, यानी अध्यापक लेवल द्वितीय की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, अध्यापक लेवल प्रथम की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, साथ में रिट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक के लिए जो नियत योग्यता है 2021 में वर्णित प्रावधान किया गया, वो योग्यता चाहिए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधान जरूरी है। बात करें मित्रों, इसके लिए कुछ नोट लगा करके पॉइंट दिया हुआ है। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में, मतलब कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो सेवा नियम देख सकते हैं कि कितनी न्यूनतम आयु चाहिए। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे, यानी कि अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर निजी अभ्यर्थी के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें मित्रों सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो, यानी आप सेवानिवृत्त हैं और वांछित योग्यताएं आप रखते हैं। अध्यापक लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रीट का सर्टिफिकेट चाहिए, रीट पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप सेवा दे चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं राजकीय कार्य से, तो आपके लिए रीट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। बात करें मित्रों सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकतम आप 65 वर्ष की आयु तक ही आप विद्या संबल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो गई तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। बात करें रिक्तियों की, तो रिक्तियां आपके विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। जो रिक्त पद हैं उन पर लगाया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन की बात की जाए तो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन विद्यालय, यानी कि जिस स्कूल में रिक्तियां हैं वहाँ पे, और पीओ के नोटिस बोर्ड, पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान पे आपको रिक्तियां दिखाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक इन दोनों ही जगह पे। इसके साथ साथ विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov इन पर भी आप देख सकते हैं रिक्तियों को। बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ साथ अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्वयं व्यक्ति विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। आपको फॉर्म भरना होगा जा करके। बात करें वरीयता की, तो मित्रों आपकी वरीयता रहेगी जो आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता है, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। मान लीजिए आपने बीएसटीसी कर रखी है और आपके जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता है वो 12th है, तो 12th के 75% और 25% आपके बीएसटीसी के को ध्यान में रख करके जोड़ करके आपकी वरीयता तय की जाएगी। और अगर वरीयता में दो समान कैंडिडेट समान अंक के ऊपर रहते हैं तो जिनकी आयु ज़्यादा है उनको वरीयता
दी जाएगी। इसके अलावा बात करें मित्रों परिवेदना की, तो आप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परिवेदना दे सकते हैं। बात करें मित्रों आपको मानदेय कितने मिलेगा, मानदेय अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय से हैं तो आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएंगे और प्रति घंटा आपको 300 रुपये और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये रहेगा। बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो 9वीं से 10वीं के लिए 350 रुपये प्रति 60 मिनट प्रति घंटा और 25,000 अधिकतम आपकी जो है मासिक मानदेय रहेगा। बात करें प्राध्यापक की, लेक्चरर की 11 से 12वीं क्लास के लिए 400 रुपये 30,000 अधिकतम आपके रुपये रहेंगे। बात करें प्रयोगशाला सहायक की, तो 300 रुपये आपके प्रति घंटा है और बात की जाए अधिकतम की तो आपकी 21,000 रुपये रहेंगी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा है और 21,000 अधिकतम मानदेय रहेगा। कुछ अन्य शर्तें हैं उनको भी समझ लीजिए मित्रों। चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने के लिए प्रस्ताव पर 7 दिवस में आपको 7 दिवस के अंदर अंदर सहमति देनी होगी पीओ कार्यालय में। इसके अलावा बात करें मित्रों निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता में जो दूसरा स्थान है आपके बाद में है उनको मौका मिल जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी और तौर पर लगाया जाएगा। बात करें मित्रों इसमें आप नियमित नहीं है, आपको सत्र के अंत तक या फिर नए जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा या यूं कहें कि नई भर्तियां निकली हुई हैं वहां से जो शिक्षक आएंगे, अगर शिक्षक पहले आ गए सत्र से पहले तो उस समय भी आपको सेवा छोड़नी होगी और अगर सत्र पहले खत्म हो गया और शिक्षक तब तक नहीं आएंगे तो आपकी जो सेवा है ये जो सत्र चल रहा है 2022-23 तब तक आपकी सेवा रहेगी। इसके अलावा मित्रों अगर आपका आचरण सही नहीं है और पीओ के द्वारा आपकी कार्यकुशलता दुराचरण अगर रहता है, अनियमितता रहती है या फिर कार्य से आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपको कार्य से विमुक्त कर दिया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी से विमुक्त कर दिया जाएगा। बात करें मित्रों टाइम टेबल की, तो आज दिनांक 1 नवंबर 2022 को विभिन्न विद्यालयों में और विभिन्न पीओ विद्यालयों में आपकी रिक्तियों का प्रकाशन कर दिया गया है। बात करें दिनांक 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 की विद्यालय समय में आपको आवेदन भरना होगा वहां विद्यालय में उपस्थित होकर के। अगर बात करें सूची की प्रकाशित कब होगी, तो आपकी सूची प्रकाशित होगी प्राप्त आवेदनों की 5 नवंबर को। पात्रता की जांच होगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी 7 नवंबर को। आपत्तियां मांगी जाएगी 9 नवंबर 2022 को। अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी 10 नवंबर 2022 को। मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी 11 नवंबर 2022 को। आदेश जारी किया जाएगा 12 नवंबर 2022 को और आपको कार्यग्रहण दिनांक 19 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप से आपको कार्यग्रहण करना होगा। मित्रों अगर आपको आवेदन का प्रारूप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको आवेदन का जो प्रारूप मिल जाएगा, इसके साथ साथ शपथ पत्र भी वहां पे मिल जाएगा। बात करें मित्रों विशेष शिक्षा के पद है या नहीं। मित्रों विभिन्न जिलों में विशेष शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक के पद दिए हुए हैं और अगर आपने डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखी है और उस विद्यालय में आप शाला दर्पण पोर्टल पे जाइएगा, वहां पे सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की जो है एंट्री देखिएगा कि कौन से विद्यालय में सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की एंट्री है। अगर विद्यालय में सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की एंट्री है और आपने डीएड या बीएड कर रखा है तो आप जाकर के सामान्य शिक्षा के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहां पे आपको अगर सीडब्ल्यूएसएन बच्चा होगा तो आपको एज ए विशेष शिक्षक आपकी नियुक्ति होगी और अगर वहां पे सीडब्ल्यूएसएन बच्चे नहीं है और आपने आवेदन किया तो हो सकता है आपकी पात्रता को रद्द कर दिया जाए क्योंकि वहां पे सीडब्ल्यूएसएन बच्चे नहीं है। मित्रों आज के इस वीडियो में अपन ने चर्चा की विज्ञप्ति की, विद्या संबल योजना की विज्ञप्ति की चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपका विद्या संबल योजना के बारे में कोई प्रश्न है तो जरूर साझा करें। आपकी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास रहेगा यथासमय। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।